हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है फ्लैपी बर्ड की आज हमारी दूसरी क्लास में, जिसमें अपन सी प्लस प्लस एंड एस एफ एम एल के साथ में फ्लैपी बर्ड क्रिएट करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। ओके, तो अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया था गेम लॉजिक, ठीक है। और आज अपन जो भी इसका कोड वर्ड लिखना है वो लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने गेम लॉजिक समझा था उसी को बेसिकली अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया है, विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट सेटअप करके रख लिया है। अगेन एस एफ एम एल के साथ एक प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं वो आपको जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था आपको, ठीक है। तो आप भी एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लीजिए। एंड यहाँ पर आपके पास में एक मेन डॉट सी पी पी होगी, वो उसी वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले तो अपने को एक विंडो चाहिए, वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो अपने को एक विंडो के अंदर दिखाना रहेगा, है ना। एक काम करता हूँ मैं, पहले ये जो हेडर फाइल्स वाला यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखा दूँ। ये देखो, ये दिख रहा है हेडर फाइल्स। इस पर आप राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, ठीक है। न्यू आइटम पे जाएं। न्यू आइटम पे जाने के बाद में आपको एक ये मिलेगा हेडर फाइल वाला ऑप्शन, इसको आप सिलेक्ट करें। और हेडर फाइल का जो मेरा नाम है वो मैं रख रहा हूँ globals.h, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सब जगह लग रही होंगी, वो मैं इसके अंदर डिफ़ाइन कर दूंगा, ठीक। तो ये मेरी आ गई ग्लोबल्स डॉट एच। मेन डॉट सी पी पी, ठीक है, मेन डॉट सी पी पी में अभी अपन देखते हैं क्या लिखना है। ग्लोबल्स डॉट एच में मुझे सबसे पहले देखो, विंडो क्रिएट करनी है तो विंडो की विड्थ एंड हाइट चाहिए आपको, ओके। तो विंडो की विड्थ एंड हाइट के लिए मैं बना लेता हूँ दो इंटीजर्स, बिकॉज वो इंटीजर्स ही रहने वाले हैं, है ना। तो एक अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट एक्स पी आर इंटीजर। कांस्टेंट ई एक्स पी आर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मैं चाहता हूँ कंपाइल टाइम पे ही एक मैं कांस्टेंट क्रिएट कर लूँ, ठीक है। क्योंकि कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड हो जाएगा कि मेरे विंडो की विड्थ कितनी है और मेरे विंडो की हाइट कितनी है। आप कांस्टेंट भी बना सकते हैं, बट कांस्टेंट में क्या होता है कि रन टाइम पे उसकी वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल में, एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। कॉन्स्ट ई एक्स पी आर में वो स्टैटिकली मतलब कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। खैर, तो जो मैं विड्थ रखूँगा वो रख रहा हूँ 600। ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी इमेजेस हैं, जो हम एसेट्स यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, वो एसेट्स जो हैं उन इमेजेस की विड्थ एंड हाइट जो है उसको अपने को स्केल करने में इजी रहेगा, मतलब बड़ा करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो उन विंडो मतलब वो जो इमेजेस हैं उनकी विड्थ एंड हाइट और वो जिस हिसाब से एसेट्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये विंडो की विड्थ एंड हाइट डिसाइड करी है, ठीक है। आप अगर कुछ और एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। itch.io से कर सकते हैं, और भी वेबसाइट से जहाँ से आपको फ्री एसेट्स मिल जाते हैं, आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग एसेट्स के हिसाब से माइट भी आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़े, ओके। अब मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले तो अम, जो एसेट्स हैं वो मैंने आपको जो कल गेम चला के दिखाया था उसमें से मैं फटाफट एसेट्स का फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, जहाँ पे आपकी मेन फाइल है वहीं पे आप एसेट्स का फोल्डर रखेंगे, ठीक है। और ये एसेट्स वगैरह जो भी हैं ये आपको अपने इसमें मिल ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो हमने गिटहब की रिपॉजिटरी दे रखी है उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो ये हो गई मेरे विंडो की विड्थ एंड हाइट। एंड मुझे एक चाहिए होगा, देखो जो इमेजेस है ना, मैं आपको इमेजेस का साइज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये इमेज है तो ये 400 क्रॉस 133 की है, ठीक है। और ये इमेज है 400 क्रॉस 711, और हमने जो विंडो की विड्थ ली है दैट इज़ 600 ली हुई है, ठीक है। तो अगर 400 विड्थ हमारी इमेज की और उसको 600 में आपको दिखाना है तो आपको उसको स्केल अप करना पड़ेगा, मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों का साइज़ अपने को इंक्रीज़ करना है कॉमन फैक्टर से, तो इसलिए मैं एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन और बना लेता हूँ, फ्लोट वाला, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं अपन स्केल फैक्टर, और ये हो जाएगा मेरा 1.5, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया, अब अपन मेन डॉट सी पी पी में चलते हैं। ग्लोबल्स हमारे ऑलरेडी बन गए।
अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करना है, ठीक है। तो विंडो के लिए पहले तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ sfml/graphics.hpp, ठीक है। क्योंकि जो ग्राफिक अपन ने जो मॉड्यूल्स इंक्लूड करे थे, आपने देखा होगा ग्राफिक्स, सिस्टम मॉड्यूल, ऑडियो मॉड्यूल, नेटवर्क मॉड्यूल, ऐसे कर करके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो वो जो ग्राफिक्स मॉड्यूल है वही रिस्पॉन्सिबल रहता है उन सब चीज़ों के लिए। एंड देन मैं जो ग्लोबल्स है उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन लिख लेते हैं अपन फटाफट से। अच्छा, अब मेन फंक्शन के अंदर करना क्या है। मेन फंक्शन के अंदर हमें चाहिए सबसे पहले एक विंडो, राइट। तो विंडो कैसे आती है, एसएफएमएल कहता है कि भैया आपको एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, रेंडर विंडो क्लास, ठीक है। एसएफ रेंडर विंडो क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, और इसका अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे विंडो, ठीक है। अब इसको आप क्या क्या दे सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं बेसिकली, उसमें से एक कंस्ट्रक्टर ये वाला है जिसमें आपको सबसे पहले वीडियो मोड देना है। सो वीडियो मोड इज़, देखो यहाँ पे, वीडियो मोड टू यूज़ डिफाइंस द विड्थ एंड हाइट एंड डेप्थ ऑफ द रेंडरिंग एरिया ऑफ द विंडो। तो अपन तो 2D बना रहे हैं, तो डेप्थ की तो कोई बात ही नहीं है। सो बेसिकली विड्थ एंड हाइट अपने को यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, इसको जूम आउट कर दें, एंड आई होप फॉन्ट साइज़ ठीक ही होगा। तो एसएफ वीडियो मोड, ठीक है। इसमें मुझे देना है विड्थ एंड हाइट, ठीक है। ये देखिए, इसका एक और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें मुझे देना है मोड विड्थ एंड मोड हाइट। तो अपन ने ग्लोबल्स को इंक्लूड किया हुआ है, तो विंडो अंडरस्कोर विड्थ अपन लिखते हैं, विंडो अंडरस्कोर विड्थ, ठीक है, कॉमा विंडो अंडरस्कोर हाइट। ये क्या हुआ, HEIGST, ठीक है। विंडो अंडर HEIGST, उसमें ग्लोबल्स में नाम क्या रखा था अपन ने, अच्छा मैंने यहाँ पे विड्थ ही रख दिया, सॉरी, HEIGST, ठीक है। एंड देन अब ये क्या बोल रहा है, नो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एसएफ रेंडर विंडो, हाँ तो भाई दे रहे हैं ना, और आगे आर्ग्यूमेंट्स। एंड देन हमको एक इसको स्ट्रिंग देनी है, कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। टाइटल हम दे देते हैं फ्लैपी बर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली विंडो का टाइटल है, जो विंडो हमारी ओपन होगी, ओके। तो हमारी एक विंडो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे विन नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है ना। अब इसके बाद में क्या चाहिए अपने को, इसके बाद में अपने पास में एक क्लास होगी, एक क्लास बना लेते हैं। देखो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली अपन सारी की सारी चीज़ें मेन फंक्शन में ना करें, ठीक है। तो अगर मेन फंक्शन में नहीं करना है तो अपन एक एक्स्ट्रा में क्लास बना लेते हैं गेम नाम से, ठीक है, और फिर उसमें करते हैं चीज़ें। तो यहाँ से मैंने सोर्स पे गया, मैं राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, एंड देन फिर एक C++ क्लास ऐड करेंगे। क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ गेम, ठीक। और जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा पूछेगा, कुछ नहीं है, आपने सिंपल ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने ओके किया तो आपके सामने ये क्लास बन के आ जाएगी, है ना। ये उसकी हेडर फाइल है, और उसकी CPP फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक, ओके। अब अपने को सबसे पहले अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार गेम क्लास के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, मतलब क्या क्या अपने को मेथड्स चाहिए, और या मेंबर फंक्शंस भी बोल सकते हैं आप उसको C++ की भाषा में, और कौन कौन से अपने को मेंबर वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पहले अपन। कंस्ट्रक्टर में अपन ऐसा ले लेंगे, जो वहाँ से अपन ने विंडो बनाई है मेन फाइल के अंदर, ठीक है। इस विंडो को अपन पास कर देंगे, बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा SF
रेंडर विंडो, अच्छा पहले एसएफ क्लास अपने को चाहिए पड़ेगी, तो इंक्लूड sfml/graphics.hpp, ठीक है। तो अपने को चाहिए sf रेंडर विंडो क्लास, और इसका अपन एक रेफरेंस बना लेते हैं विन नाम से, ठीक है, चलेगा? ओके, या फिर विंडो नाम से बना लो, ठीक है। देन फिर इस रेफरेंस को अपने को स्टोर भी करना है ना। तो रेफरेंस को अगर हमको स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि sf रेंडर विंडो क्लास का एक मेंबर वेरिएबल बना के रख लेते हैं विन नाम से, ठीक है, ओके। एंड देन जैसे कि मैंने कल आपको बोला था एक गेम लूप लगेगा जो बेसिकली सारी चीज़ों को चला के रखेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको पब्लिक भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप कंस्ट्रक्टर में से कॉल करना चाहते हो तो प्राइवेट बना लो, और मेन फाइल में से कॉल करना चाहते हो तो वैसा बना लो, मतलब पब्लिक बना लो। तो मैं तो भाई इसको वैसे ही बना रहा हूँ, पब्लिक बना रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न ये कुछ नहीं करने वाला है, तो स्टार्ट गेम लूप नाम से हमने एक बना लिया, ठीक है, बस। अब अभी हाल फिलहाल मेरे पास प्राइवेट में कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इस पर आप राइट क्लिक करें, है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी राइट क्लिक क्या करें, इस पर आप होवर करें, यहाँ पे ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर आएगा, ठीक है। फिर इसको आप कर लें कॉपी सिग्नेचर ऑफ गेम टू क्लिपबोर्ड, फिर यहाँ पर आप जाएं और इधर आके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन लिखने में बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़र लिस्ट में जो हमारा विंडो है उसमें विंडो डाल देता हूँ, ठीक। तो जो वहाँ से हमारे पास में विंडो आएगी वो अपन ने एक मेंबर वेरिएबल विन में उसका रेफरेंस रख लिया, ओके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में तो अभी हाल फिलहाल में यही रख रहा हूँ, तो अपन गेम लूप लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसके ऊपर होवर करेंगे, इधर से इसका सिग्नेचर कॉपी कर लो एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब गेम लूप में क्या करना है, देखो गेम लूप में अपने पास जैसे ये मेथड कॉल होगी तो अपन एक वाइल लूप चालू कर देंगे, ठीक है। और जिस टाइप से SFML एक गेम लूप को हैंडल करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वही वाइल लूप में अपन कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो हमको क्या करना है, बेसिकली अपन ने लगाया वाइल, फिर जो हमारे पास विंडो आई है डॉट इज़ ओपन करके इसकी एक मेथड होती है, ठीक है। तो अपन बेसिकली चेक कर रहे हैं कि भाई जब तक विंडो खुली हुई है ना, तो तब तक ये लूप चलाना है, क्यों, क्योंकि तब तक ही तो गेम चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा गेम लूप, ठीक है। अब इस गेम लूप के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए आप, क्या, कि भाई साहब इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा यूज़र इनपुट वगैरह, राइट, या फिर किसी ने विंडो क्लोज करी है क्या, क्योंकि उसको हैंडल करना पड़ेगा अपने को अगर किसी ने विंडो क्लोज वोज करी तो, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वाइल, सबसे पहले मुझे एक इवेंट चाहिए पड़ेगा अगर मुझे इवेंट चेक करना है तो एसएफ इवेंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इवेंट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा विंडो डॉट पोल इवेंट, ठीक है। तो विंडो डॉट पोल इवेंट से क्या होगा कि बेसिकली अपन उसको बोल रहे हैं कि जो भी अभी अभी इवेंट हुआ है इस फ्रेम में, जो भी इवेंट हुआ है वो देखो कि क्या हुआ है, ठीक है। मतलब अपन देख रहे हैं कि भाई कोई इवेंट हुआ है क्या, है ना। तो अगर कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, मतलब जितने भी इवेंट्स हैं जब तक उसमें इवेंट, मान लो आप ऐसा मान लो कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, 5 इवेंट हुए हैं, तो अपन इस वाइल लूप से ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जब तक अपन उन चारों पांचों इवेंट्स के ऊपर एक बार लूप नहीं कर लेते तब तक आपको ये वाइल लूप चलाना है, ठीक है। और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा इवेंट का टाइप है वो है
SF इवेंट क्लोज्ड, ठीक है। मतलब क्या होगा ना कि जो आपकी गेम की विंडो होती है, जब उसके कोई क्रॉस बटन पे क्लिक करता है, मतलब उसने उसको क्लोज किया, तो जैसे ही वो क्लोज करेगा ना, तो ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, SFML के अंदर। कौन सा? क्लोज्ड वाला इवेंट, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है इनम है बेसिकली, जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आपको जो भी इवेंट मिलेगा, जैसे क्लोज वाला इवेंट मिला, तो ये जो टाइप भी होगा ना, ये टाइप भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको आप कंपेयर करेंगे बेसिकली क्लोज्ड से, जो कि आपको 0 दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये मैच हो गया, इसका मतलब किसी ने क्लोज किया है, तो विंडो डॉट क्लोज कर देंगे अपन, ठीक है। अब अगर विंडो क्लोज हो जाएगी तो भैया ये वाला वाइल लूप अपने आप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला था जब तक विंडो ओपन है तब तक ये हर वाला वाइल लूप चलाना है, मतलब गेम लूप चलाना है, ठीक है। अब विंडो क्लोज हो गई तो वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं गेम लूप, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इवेंट लूप, ठीक है। ओके, अब गेम लूप के अंदर आखिरी में अपने को विंडो को डिस्प्ले भी करना पड़ता है, तो मैंने लिख दिया विंडो डॉट डिस्प्ले, ठीक। ओके, तो ये तो अपन ने लिख लिया क्या, गेम लूप लिख लिया हमारे गेम का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले द विंडो। कमेंट सिर्फ मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। अब चलते मेन वाली फाइल में। अब मेन वाली फाइल में मैं सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ मेरी game.h को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता, मतलब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ गेम क्लास का, ठीक है। और उसके कंस्ट्रक्टर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपन ने बनाया था SF रेंडर विंडो करके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये विंडो पास कर देनी है, इसका रेफरेंस वहाँ पे चला जाएगा। एंड फिर जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद से आपके पास एक मेथड है स्टार्ट गेम लूप, उसको आप कॉल कर देंगे। तो अब अगर अपन इसको चला के देखें तो अपने पास में एक विंडो आनी चाहिए 600x768 की। ओके, आ रही है, ठीक है। तो ये रही अपनी विंडो 600x768 की, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो प्रोग्राम शांति से बंद हो गया, ठीक है। तो एक बेसिक सेटअप तो हमारा हो गया। अपने पास में एक गेम क्लास है और कुछ ग्लोबल्स हैं अपने पास, एंड हमारे पास में है एक मेन फाइल, ठीक। अब इसके आगे सबसे पहले तो अपन वो जो बैकग्राउंड इमेज है हमारी, उस बैकग्राउंड इमेज को लाते हैं, ठीक है। तो मैं game.h में जाता हूँ, इसी के अंदर होगा वो। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ। अब देखो, जो भी इमेजेस आप दिखाते हैं बेसिकली SFML की मदद से, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर देते हैं, जूम कर लेते हैं, हाँ। तो आप सबसे पहले एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? एक टेक्सचर बनाएंगे। टेक्सचर मतलब क्या है? टेक्सचर मतलब हमारी इमेज है, ठीक है। फिर आप बनाएंगे एक स्प्राइट। स्प्राइट मतलब वो एक्चुअल चीज़ है जो आपके गेम में रहने वाली है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम एक बैकग्राउंड लेने वाले हैं, वो बैकग्राउंड एक एंटिटी होने वाला है, या फिर हमारे पास कुछ ग्राउंड रहेगा, वो ग्राउंड एक एंटिटी होगा, वो मूव कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होगा, ठीक है। हमारे जो पाइप्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ एंटिटीज़ होंगे, हमारी जो बर्ड होगी वो भी कुछ एक एंटिटी होगी, मूवेबल एंटिटी, या फिर ऐसी एंटिटी जो कुछ सिग्निफिकेंट काम कर रही होगी हमारे गेम में, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स आर बेसिकली स्प्राइट्स। उनको अपन क्या बोलते हैं? स्प्राइट्स बोलते हैं गेम की दुनिया में। तो आपका ग्राउंड भी स्प्राइट है, पाइप भी स्प्राइट है, आपकी बर्ड भी एक स्प्राइट है, ठीक है, ऐसा। तो फिर क्या करना होता है कि ये जो हमारा एक स्प्राइट बनाएंगे हम, और इस स्प्राइट पे ये टेक्सचर सेट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब हमने इनडायरेक्टली इस स्प्राइट को ये इमेज दे दी। तो जब आप इस स्प्राइट को अपनी विंडो के अंदर दिखाओगे तो उसमें क्या दिखेगा? जो इमेज आपने सेट करी थी या जो टेक्सचर आपने सेट किया था वो दिखेगा, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ चलते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं SF टेक्सचर, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ BG_टेक्सचर।
अच्छा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। अम, नहीं, क्योंकि इसको अपन फिर कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज नहीं करा। अगर कांस्टेंट दोगे तो आपको यहीं पे उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैं अभी नहीं करूँगा, वो मैं कंस्ट्रक्टर से करूँगा, इसलिए मैं उसको कांस्टेंट नहीं बना रहा हूँ। और एक मुझे चाहिए होगा स्प्राइट, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड स्प्राइट। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर चलते हैं सीपीपी के अंदर, और यहाँ पे जो हमने टेक्सचर बनाया है बैकग्राउंड टेक्सचर, इसमें होता है एक लोड फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो लोड फ्रॉम एक मेमोरी भी होता है, मतलब आप रैम में से लोड करना चाहते हैं, बफर में से लोड करना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लोड फ्रॉम फाइल मीन्स अपने हार्ड ड्राइव से फाइल को लोड करके लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी तो फाइल हार्ड ड्राइव पे रखी है, तो वहीं से लोड करके लानी पड़ेगी। तो हमारी फाइल का नाम क्या है बाय द वे, अगर अपन एसेट्स के फोल्डर में जाएं तो देखो, आप हायरार्की समझना, ये हमारा मेन वाली सीपीपी है, ठीक है, यहीं पे हमारी गेम सीपीपी भी है। इसी फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर है, और उसके अंदर हमारी फाइल है bg.png, मतलब background.png, करेक्ट। तो मैंने लिखा, मुझे पाथ देना पड़ेगा बेसिकली उसका, तो एसेट्स फोल्डर के अंदर background.png है मेरी, करेक्ट। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा कि हमारा जो स्प्राइट है बैकग्राउंड अंडरस्कोर स्प्राइट, ठीक है, इस पर मैं कॉल करूँगा डॉट सेट टेक्सचर मेथड को। इसका टेक्सचर सेट कर देंगे अपन। कौन सा टेक्सचर लगाएंगे इस पर, यही जो अभी अपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमने एक टेक्सचर से फाइल लोड कर ली, मतलब टेक्सचर के अंदर फाइल लोड कर ली, और उसको लगा दिया अपने स्प्राइट के अंदर। अब मुझे इसको स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा। देखो, अगर अभी मैं अपने इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैंने रन किया, तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? फाइल तो लोड हो गई, बट अपन ने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर दिखाया नहीं है अभी, ठीक है। बस विंडो ही तो डिस्प्ले करी है, उसके अंदर कुछ ड्रॉ थोड़ी किया है। मैंने आपको बताया था रेंडर भी तो करना पड़ेगा सब कुछ स्क्रीन के ऊपर। तो अपन इसके अंदर एक प्राइवेट मेथड बना लेते हैं जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगी, उसका नाम होगा ड्रॉ, ठीक है। और इसका सिग्नेचर कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आके और कहीं भी पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ में हम क्या करेंगे, ड्रॉ में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी जो विंडो है उस पर एक मेथड होती है डॉट ड्रॉ करके, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है आपको, आपको ड्रॉ करना है अपना स्प्राइट, तो आपने दे दिया बैकग्राउंड अंडरस्कोर स्प्राइट, ठीक है, बस। और फिर आपको इस ड्रॉ मेथड को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के पहले आप ड्रॉ करेंगे, डिस्प्ले करने के बाद ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ड्रॉ मेथड को कॉल कर दिया, ओके। अब अगर अपन इसको एक बार चला के देखें तो हमारे सामने इमेज आ रही है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज की प्रॉब्लम ये है कि अजीब सी आ रही है, मतलब क्योंकि इमेज छोटी है बेसिकली, ठीक है, और हमारी विंडो बड़ी है। तो वो जो अपन ने स्केल फैक्टर लिया था एक, ठीक है, उसको अपन लाते हैं पिक्चर में। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्प्राइट है बैकग्राउंड अंडरस्कोर स्प्राइट डॉट सेट स्केल, ठीक है, इसकी स्केल सेट करेंगे हम। तो अब स्केल वाले इसमें भी आपके पास में दो है ओवरलोडेड। एक में है आप या तो एक वेक्टर 2 डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक ऐसा दो फ्लोट्स डाल सकते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको उसको कितना से स्केल करना है और वाई डायरेक्शन में कितने से स्केल करना है, ठीक है। तो वो फैक्टर अपन ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ग्लोबल्स के अंदर, स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्केल अंडरस्कोर फैक्टर, अच्छा वो फाइल इंक्लूड नहीं करी है ना अपन ने, तो यहाँ पे अपन इंक्लूड कर लेते हैं ग्लोबल्स डॉट एच को, ठीक है। तो स्केल फैक्टर कॉमा स्केल फैक्टर, ठीक है।
एक्स और वाई में दोनों से बराबरी से स्केल करना है अपने को। अब चला के देखते हैं एक बार। तो देखो इमेज तो आ रही है, वो थोड़ा सा नीचे खसक गई है, तो उसको अपन थोड़ा ऊपर ले आते हैं खसका के, है ना। क्योंकि वो बड़ी हो गई होगी ना हाइट में भी, तो नीचे चला गया होगा जो सिटी विटी दिखती है। तो बीजी स्प्राइट डॉट सेट पोजीशन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब पोजीशन में भी आप एक वेक्टर 2 दे सकते हैं, या फिर आप उसकी एक्स एंड वाई पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो एक्स पोजीशन तो जो अभी है 0 हो गई ऑलरेडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वहीं से आप किसी चीज़ को प्लेस करते हो, तो उसकी जो एक्स को वाई कोऑर्डिनेट होता है वही होता है, वहीं से पता चलता है कि पूरी इमेज कहाँ पे रखाएगी। तो वो तो मान लेते हैं अपन 0.f दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट एफ क्यों लिख रहा हूँ मैं? बिकॉज दैट इज़ अ फ्लोट, सो वो पता होगा आप लोग को। एंड वाई पोजीशन अपने को जो है ऑलरेडी अभी 0 है, तो वो इमेज नीचे आ रही है, तो उसको थोड़ा ऊपर करना है अपने को। तो मैं -100 दे के देखता हूँ, ठीक है। देखते हैं कितना ऊपर कर सकती है। थोड़ा और ज़रूरत है ना। -250 करके देखते हैं एक बार। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट गुड, ठीक लग रहा है। बाद में अपने को थोड़ा लगेगा तो एडजस्ट कर लेंगे, है ना। ओके, तो अब हमारा ग्राउंड भी आ चुका है, सॉरी बैकग्राउंड आ चुका है। अब अपने को ग्राउंड चाहिए, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राउंड के लिए अपने को टेक्सचर लगेगा, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ग्राउंड अंडरस्कोर टेक्सचर। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद हो, तो अपने को 2 ग्राउंड चाहिए पड़ेंगे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने कल बोला था आपको 2 इमेजेस चाहिए आपको, जो एक आगे खसकेगी तो उसके पीछे दूसरी जाती रहेगी, फिर आगे वाली पीछे चली जाएगी, फिर ये वाली पीछे वाली आगे आ जाएगी, फिर वो पीछे चली जाएगी, और ऐसा इनमें चलता रहेगा, है ना। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो टेक्सचर तो एक ही चाहिए अपने को, बट स्प्राइट अपन 2 बना लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्प्राइट 1, कॉमा, वेरिएबल्स का नाम आप चाहे जो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, 2, ठीक है। 2 स्प्राइट बना ली, ग्राउंड स्प्राइट 1 एंड ग्राउंड स्प्राइट 2। अब यहाँ चलते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो ग्राउंड टेक्सचर जो है उसमें मैं करूँगा लोड फ्रॉम फाइल, ठीक है। मेरी फाइल का नाम क्या है देख लें एक बार, ground.png है। तो लोड फ्रॉम फाइल किया क्या, एसेट्स फोल्डर के अंदर से ground.png को भाई साहब लोड कर लेते हैं अपन, चलेगा? ठीक है यार, फाइल लोड कर ली। अब क्या करें? अगेन स्प्राइट के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीजी अंडरस्कोर, सॉरी बीजी नहीं, ग्राउंड स्प्राइट 1 डॉट सेट टेक्सचर, ठीक है। और इसको टेक्सचर क्या दे देंगे हम? ग्राउंड टेक्सचर। सिमिलरली ग्राउंड स्प्राइट 2 डॉट सेट टेक्सचर, ठीक है। इसको क्या दे देंगे अपन? ग्राउंड टेक्सचर, है ना। क्यों? क्योंकि भाई टेक्सचर तो दोनों का सेम है ना, ऐसा थोड़ी कि अलग अलग ग्राउंड से हो, है तो सेम ही, मतलब दिखने में तो सेम ही है, ठीक है। बस एंटिटीज़ अलग अलग रहेंगी। अब इनकी कुछ अपने को इनिशियल पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। कैसे? कल बात करी थी अपन ने कि यार ये अगर आपकी विंडो है तो एक इमेज तो आपकी ग्राउंड की यहाँ से यहाँ तक दिखेगी, ठीक है। दूसरे कलर से बना देते हैं अपन इसको। एक इमेज तो आपकी यहाँ से यहाँ तक दिखेगी और एक जस्ट उसके पीछे रहेगी, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से करते हैं अपन। हमारे ग्राउंड की जो विड्थ है दैट इज़ 400, ओके। और हमारी जो विड्थ है दैट इज़ 600। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्राउंड स्प्राइट 1 जो है इसकी स्केल सेट कर देता हूँ, ठीक। इसकी स्केल में मैं क्या कर दूंगा? स्केल फैक्टर दे दूंगा,
कॉमा स्केल फैक्टर, और इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं, इसको अपन कर देते हैं 2। तो दोनों को पहले अपन ने स्केल कर दिया, तो दोनों वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। 400 इंटू 1.5 600 होता है, तो वही सोच समझ के हमने विंडो की विड्थ सेट करी है, ठीक है। ओके, अब क्या करें भाई साहब, अब सबसे पहले तो आप ग्राउंड 1 की, मतलब जो ग्राउंड स्प्राइट 1 है उसकी पोजीशन सेट कीजिए। तो यार ग्राउंड स्प्राइट 1 जो है उसकी अगर हम पोजीशन सेट करने की बात करें तो एक्स में तो वो 0 रहेगा, इतना तो पक्का है, ठीक है। अब वाई में कितना हो जाएगा, वो वाई में देखिए इसकी हाइट है बेसिकली कितनी हमारी 133, ठीक है। और अगर अपन ज़रा सा कैलकुलेटर खोलें एंड 133 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, तो हमें मिलता है 199.5। ओके, अजीब सा है थोड़ा सा। 133 इंटू 1.5 अपन ने किया तो अपने को मिला 199.5। तो नियर अराउंड अपन लेके देखते हैं, चलो लेट्स से कि 190 रख देते हैं, ठीक है। ओके, अब एक बार करके देखते हैं तभी पता चलेगा वो कितना दिख रहा है। एंड ड्रॉ में आके देखो, जिस ऑर्डर में आप ड्रॉ कॉल करोगे ना, जैसे पहले आपने स्प्राइट बैकग्राउंड वाला ड्रॉ किया है, फिर आप ग्राउंड ड्रॉ करोगे तो पहले बैकग्राउंड बनेगा, उसके ऊपर ग्राउंड दिखेगा। पहले ग्राउंड ड्रॉ कर दोगे तो फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड दिखेगा, तो ग्राउंड छुप जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ करके देख रहा हूँ, मेरे को ये देखना है कि उसकी पोजीशन सही से आ रही है या नहीं है, मतलब वो सही फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ओ या सॉरी, उसकी पोजीशन अपने को इस टाइप से देनी पड़ेगी कि जो भी उसकी हाइट है से 199 है, ठीक है, और हमारी पूरी विंडो की हाइट है 768। तो 768 में से 199 माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके, क्या करना पड़ेगा, 768 में से 199 आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं, 768 माइनस 199, 569 आ रही है, ठीक है। तो इसको अपन 768 माइनस 190 कर लेते हैं ना, 768 माइनस 190, 578, हाँ ये ठीक है थोड़ा फिगर। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 578, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है। अब ये तो एक इमेज हो गई, दूसरी इमेज कहाँ रहेगी, देखो दूसरी इमेज हमारी रहेगी पहली वाली इमेज जहाँ से चालू हो रही है उसके जस्ट पीछे, ठीक है। मतलब उसकी जो एक्स पोजीशन होगी, वाई पोजीशन तो दोनों की 578 है एंड वो फिक्स ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। बट जो एक्स पोजीशन है ना, वो पीछे वाली इमेज की कहाँ रहेगी, जहाँ पे आगे वाली ख़त्म हो रही है। मान लो आगे वाली यहाँ की जगह यहाँ ख़त्म हो रही होती, हल्का सा आगे ख़त्म हो रही होती, तो अपन दूसरी इमेज को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जस्ट यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, देखो अपन सबसे पहले बोलते हैं कि भैया हमारा जो ग्राउंड स्प्राइट 2 है उसकी जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन, वो चालू होगी कहाँ से, ग्राउंड स्प्राइट 1 जो है डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स करके एक मेथड है, उससे आपको क्या मिलता है, एक्स वाई विड्थ एंड हाइट मिल जाता है। तो इसमें आप एक बार और डॉट लगाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा डॉट विड्थ, ठीक है। तो इसकी जितनी विड्थ है, पहले वाले की जितनी विड्थ है, ठीक है, वहाँ से आपको चालू करना है अगली वाली इमेज, वो हो जाएगा एक्स पॉइंट। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ थी, करेक्ट, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट दूसरी वाली इमेज के लिए, राइट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 578 ही रहेगा,
ठीक है, और फिर हम यहाँ पे उसको भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो विंडो डॉट ड्रॉ ग्राउंड स्प्राइट 2। ठीक, अब इसमें से आप 2 1 किसी कोई पहले किसी कोई बाद में रख लीजिए, कोई मतलब नहीं हो तो आगे पीछे ही हैं, और हो तो बैकग्राउंड के बाद ही ड्रॉ रहे हैं। ठीक, ओके, अब ड्रॉ तो दोनों हो जाएंगे, अब इनको करवाना है मूव अपने को। तो भाई साहब मूव कैसे करवाएंगे, सोचो। कल अपन ने बात करी थी कि हमारा जो गेम लूप होता है उसके अंदर हम इवेंट प्रोसेसिंग करते हैं, एंड देन फिर जो बाकी की प्रोसेसिंग है गेम प्ले से रिलेटेड, वो वाली प्रोसेसिंग करेंगे। करेक्ट है? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहीं पे अपने को लिखना पड़ेगा हमारा ग्राउंड मूव होने वाला लॉजिक। करेक्ट? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्राउंड को कितनी स्पीड से अपने को मूव करवाना है, क्योंकि अपन ने बोला था कि भैया अगर किसी भी चीज़ को आप मूव करवाएंगे तो आपको डेल्टा टाइम भी चाहिए पड़ेगा फिर। करेक्ट? तो ठीक है, सबसे पहले अपन गेम डॉट एच में चलते हैं और एक स्पीड डिसाइड कर लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें मूव कर रही होंगी, है ना। हमारे पाइप की स्पीड कुछ भी हो सकती है, बट ग्राउंड हमारा बेसिकली उस स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, जो हमें ग्राउंड की स्पीड है वो हाल फिलहाल तो मैं कांस्टेंट रखूँगा। ठीक है, तो वो मैं रख देता हूँ कितनी, इंट मूव अंडरस्कोर स्पीड, वो मैं रख रहा हूँ, कुछ भी नंबर ले लो आप अभी के लिए, 270 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो अभी के लिए, डजेंट मैटर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार जब हमारी मूव स्पीड डिसाइड हो गई तो फिर हम चलते हैं हमारे गेम डॉट सी के अंदर, और यहाँ पे अपन चेक करते हैं, नहीं यहाँ पे अपन ग्राउंड को मूव करते हैं। अच्छा, मूव करने के लिए अपने को वो डेल्टा टाइम भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले एस एफ क्लॉक का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक क्लॉक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, अगर आप इसको मेंबर वो नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं स्टार्ट गेम लूप के अंदर, मतलब एक लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि मेंबर वेरिएबल बनाइए। अच्छा, जब हर बार लूप चालू होगा, ठीक है, मतलब हर बार जब नया रिपीटेशन आएगा तो अपन डेल्टा टाइम निकालेंगे कैसे। अगेन वो डेल्टा टाइम वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी समझने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बता रखा था कि हर लाइब्रेरी और फंक्शन का अपना अपना तरीका अलग होता है। तो ऐसे फैमिली में काफ़ी सिंपल है, आप सबसे पहले एक टाइम ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, डी टी नाम रख देते हैं उसका, डेल्टा टाइम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी कैसे, क्लॉक डॉट री स्टार्ट। ठीक है, तो क्लॉक डॉट री स्टार्ट से क्या होगा कि जैसे ही हर बार नया रिपीटेशन चालू होगा तो अपन क्लॉक को रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पिछली बार से लेके अभी तक कितना टाइम बीता वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि क्लॉक डॉट रीस्टार्ट हमें क्या रिटर्न करके देता है कि यार जब लास्ट टाइम आपने क्लॉक को स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक जब आप वापस से उसको रीस्टार्ट कर रहे हो कितना टाइम बीता है। तो लास्ट बार हमने कब उसको स्टार्ट किया था, लास्ट फ्रेम में, क्योंकि हर फ्रेम में तो अपन रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन ये चेक कर रहे हैं कि पिछली फ्रेम से अभी तक कितना टाइम बीता, पिछली फ्रेम से इस फ्रेम तक कितना टाइम बीता, उसी को तो डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा डेल्टा टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करें कि सबसे पहले ग्राउंड को मूव करवाते हैं। तो ग्राउंड को मूव करवाने के लिए मैं एक यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ वॉइड मूव ग्राउंड। ठीक है, और इसको अपन दे देंगे डी टी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम डी टी। ठीक है, रेफरेंस ही ले लो भले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से भी मैं नाम हटा देता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा। एंड देन इसका सिग्नेचर हम कॉपी कर लेते हैं, फिर इधर चलते हैं
और यहाँ आके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ ले लो आप dt। ओके, अब ग्राउंड के अंदर क्या होगा देखिए, जो हमारा ग्राउंड स्प्राइट है उस पर एक मेथड लगाएंगे अपन, डॉट मूव करके एक मेथड होती है SFML की, ठीक है, स्प्राइट्स के लिए। अब इस मूव को आपको क्या देना पड़ता है, या तो एक वेक्टर 2 दे दें आप, या फिर आप उसकी x और y में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ दे दें कि x में कितना मूव करवाना है और y में कितना मूव करवाना है। ऑफसेट देना पड़ता है, मतलब हर फ्रेम में आप कितना मूव करवाना चाहते हो। तो हम जानते हैं ऑलरेडी हर फ्रेम में कितना मूव करवाना चाहते हैं। देखो y में तो 0 चाहिए अपने को, y में तो उसका मूवमेंट होगा ही नहीं, ग्राउंड y में थोड़ी ना, ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा, इधर जाना है बस। तो इधर जाना है, सबसे पहले माइनस लगा दो, इसके बाद मूव स्पीड लिख दो और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप डेल्टा टाइम के साथ, तो हो गया और क्या। अच्छा, डेल्टा टाइम एक टाइम ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको सेकंड्स में टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप लगाओगे डॉट एस सेकेंड्स, ठीक है, डेल्टा टाइम dt डॉट एस सेकेंड्स, तो उससे आपको सेकंड्स में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप मिली सेकेंड्स में भी निकाल सकते हैं, वो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने ग्राउंड 1 को मूव कर दिया। अब क्या है भाई साहब कि आप सिमिलरली ग्राउंड 2 को भी मूव कर दीजिए, ठीक है, सेम स्पीड से। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है, मूव ग्राउंड को, सॉरी मूव ग्राउंड, और इसको dt पास कर देते हैं। ठीक, चलेगा भाई साहब। अब अगर अपन चला के देखें तो हमारे ग्राउंड जो है वो मूव करने चाहिए लेफ्ट साइड में, देखो ग्राउंड मूव कर रहे हैं, और जब हमारे दोनों ग्राउंड निकल गए तो अब खाली हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशंस को वापस रीसेट नहीं किया है। हम चाहते हैं जब एक वाला बाहर निकल जाए तो उसको वापस हम दूसरे के पीछे रख दें, करेक्ट। तो यहीं पे अपन चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो ग्राउंड 1 है इसकी डॉट गेट ग्लोबल बाउंड्स, ठीक है, अब आप ये चेक कैसे करोगे कि वो पूरा आपका फ्रेम से बाहर निकल चुका है। देखो ये आपकी विंडो है ना, और आपकी इमेज निकल के आ चुकी मान लो यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट कौन सा था एक्स कोऑर्डिनेट में, ये था 0। तो आपको चेक करना है कि आपकी जो पोजीशन है बेसिकली ये वाली जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, आप ये वाली पोजीशन भी निकाल सकते हैं, ये वाली पोजीशन निकाल लो, ठीक है, ये वाली जो आपकी पोजीशन है वो 0 से कम हो गई है क्या? अगर वो 0 से कम हो गई है, ठीक है, इसका मतलब आप बाहर निकल गए हो इस पॉइंट की एक्स पोजीशन। इस पॉइंट की एक्स पोजीशन कैसे निकलेगी? देखिए सर, हमें इसकी एक्स पोजीशन पता है और हमें विड्थ पता है, तो एक्स पोजीशन प्लस विड्थ कर देंगे तो हमें ये वाले पॉइंट की एक्स पोजीशन निकल के मिल जाएगी, करेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसको हम चेक कर लेंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से कम हो गया है क्या। अगर हो गया है तो मतलब अपन स्क्रीन के बाहर निकल गए। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट से क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे इसी की विड्थ, तो वापस से गेट ग्लोबल बाउंड्स करिए और इसकी विड्थ निकाल लीजिए, ठीक है, और हम चेक करेंगे कि अगर ये पूरा माजरा 0 से कम है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये एरर क्यों बता रहे हैं, एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग पेरेंथेसिस ऑफ अपेरेंट कॉल मस्ट हैव अ पॉइंटर फंक्शन टाइप, व्हाट। ठीक है, ओके, तो अपन ने लेफ्ट पॉइंट निकाला, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट निकाला हमारे स्प्राइट का, उसमें उसकी विड्थ ऐड कर दी, तो उसका जो राइट साइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा, और उसको अपन ने चेक किया 0 से कम हुआ है क्या। अगर वो 0 से कम हुआ है तो क्या करना है, उसको उठाना है, उसको उठा के जो पीछे वाली इमेज है उसके पीछे रख देना है, ठीक है। तो मतलब इसकी हमें पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। अब पोजीशन में क्या देंगे, देखिए जब ये इमेज बाहर निकली होगी तो पीछे वाली इमेज यहाँ पर होगी कहीं, मान लीजिए इस टाइप से, करेक्ट। तो अब आपको इस इमेज को उठा के यहाँ पर लाना है ना, यहाँ पर लाना है आपको, जस्ट इसके पीछे चिपका के रखना है बिल्कुल। तो ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब सेकंड वाली इमेज का जो राइट हैंड साइड वाला एक्स कोऑर्डिनेट है,
वो बन जाएगा अब इसका लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट, आगे वाली इमेज का, तभी तो वो पीछे आएगी उठ के, राइट। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस है आप में ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं बात को। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं और ग्राउंड 1 की जगह 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एक्स पोजीशन, ठीक है। जो सेकंड वाला ग्राउंड था उसका लेफ्ट कोऑर्डिनेट प्लस उसकी विड्थ, ये हो जाएगा आगे वाली इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब उठ के पीछे चली जाएगी। और वाई हमारा वही रहेगा 568 या कितना था, 578 था, ठीक है। इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेना जिससे कि ये याद ना रखना पड़े, ठीक है। ग्राउंड वाई पोजीशन करके बना सकते हो आप। खैर, तो ये हो जाएगा जब हमारा स्प्राइट 1 जो है वो स्क्रीन से बाहर निकलेगा। अब इसी को आप कॉपी कर लो और अब 1 की जगह क्या चेक कर लोगे आप, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड स्प्राइट 1, ग्राउंड स्प्राइट 1, ठीक है। ये जितने भी ग्राउंड स्प्राइट 1 लिखे हुए हैं इनको अब आप कर देंगे ग्राउंड स्प्राइट 2, ठीक है। मल्टी कर्सर कैसे आता है, शिफ्ट ऑल्ट और डॉट से, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट एंड पीरियड, इससे आपके मल्टी कर्सर आ जाएंगे। तो आप एक इंस्टेंस सिलेक्ट करें और शिफ्ट ऑल्ट एंड डॉट दबाएं तो उससे आपके मल्टी कर्सर्स आ जाएंगे। यहाँ पे बस आप 1 1 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई 2 वाली को किसके पीछे उठा के रखना होगा, 1 वाली के पीछे, 1 वाली को 2 के पीछे, 2 वाली को 1 के पीछे, ऐसा चक्रा चलते जाएगा। अब अगर अपन इसको चला के देखें तो कंटिन्यूस लूप चलते रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये मूव कर रही कर रही कर रही, ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ख़त्म हो गया मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो भाई ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत देर हो गई, ठीक है। और बढ़िया चल रहा है, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड तो खसकने लग गया है ना। अब हमने ग्राउंड खसका लिया, हमने बैकग्राउंड की इमेज लगा ली। अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में सबसे पहले अपन चिड़िया लाते हैं, ठीक है। चिड़िया लाते हैं और चिड़िया की चीज़ें सेट करते हैं, है ना। चिड़िया की क्लास व्लास बनाते हैं कि भैया चिड़िया क्या करने वाली है, कैसे उड़ेगी, और वो सब चीज़ें अपन पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। और थोड़े से अपने को फ्लैग्स भी बनाने पड़ेंगे कि भैया गेम चालू कब करना है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कैसा होगा। शुरू में गेम रुका हुआ रहेगा, फिर आप कोई एक की दबाओगे तो गेम चालू होगा, करेक्ट। फिर आप उड़ना चालू करोगे, है ना, स्पेस दबा के आप उड़ोगे बेसिकली। उसके बाद में अगर आप कहीं ठुका गए तो आप गिर जाओगे, फिर वो रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जब रीस्टार्ट का ऑप्शन है तब आप एंटर दबाओ या कुछ भी दबाओ, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप रीस्टार्ट पे क्लिक ना कर दो, ठीक है। तो बेसिकली 2 स्टेट्स चाहिए अपने को, जिससे अपने को पता चले कि भाई शुरू वाली स्टेज है क्या, जब एंटर दबाने से गेम चालू हो जाएगा, या फिर वो वाली स्टेज है कि जब अपने को रीस्टार्ट का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तब गेम चालू होगा। और उसके बेसिस पे अपने को चीज़ें करनी पड़ेंगी, करेक्ट। तो अगली वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, बर्ड वर्ड का पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और बाकी आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेसेसरी जितनी लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, जो आपका जान ही रहा है। और अपने दोस्तों को बताएं जो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, है ना। हमारा पूरा चैनल ही गेम एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करता है। ओके, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।